अच्छा, ग़ज़वा उहद और उसी तरह के सबसिक्वेंट वाक़यात जिसमें मुसलमानों को काफ़ी जानी और माली नुकसान होता है, उसके बाद हाउ डिड हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्ट्रैटेजाइज़ टू रीगेन पावर? ग़ज़वा उहद के बाद एक स्ट्रेटजी के तहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले इंटरनल और फिर एक्सटर्नल थ्रेट्स को डील किया, जिसमें उन्होंने मदीना के जो सराउंडिंग के ट्राइब्स थे जैसे कि बनु मुस्तलिक और बनु असद, यहाँ पर भेजे एक्सपीडिशंस, क्योंकि इनकी तरफ से एक पोटेंशियल थ्रेट था अटैक का। फिर अपने जो थे भेजकर एक्सपीडिशंस इनसे डीलिंग की, और इस चीज़ का जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट हुआ कुरैश पर वो था कि उन्होंने एक बार दोबारा से जो जूइश ट्राइब्स थे और डिफरेंट ट्राइब्स इर्द गिर्द के उनको मिलाकर एक 10,000 का लश्कर तैयार किया मुसलमानों पर हमला करने के लिए। अब इसके बाद भी क्योंकि अब मदीना में भी जूस का एक ट्राइब्स था बनु कुरैज़ा, तो उन्होंने इंटरनली मुसलमानों के खिलाफ प्लॉट किया, और एक्सटर्नली क्योंकि 10,000 का लश्कर आ रहा था तो मुसलमानों को येट अगेन इंटरनली और एक्सटर्नली थ्रेट्स का सामना करना पड़ता है। इसमें भी मुसलमान वर टेस्टेड अगेन, क्योंकि एक जो एनिमी का ग्रुप था वो बाहर से आ रहा था, और दूसरा जो बनु कुरैज़ा जो जूइश ट्राइब्स थे वो जो मदीना के अंदर थे, उन्होंने एक बार दोबारा अपनी ट्रीटीज को वायलेट किया, और यहाँ से मुसलमानों को एक बहुत बड़ा थ्रेट था क्योंकि वो अटैक करने का प्लॉट कर रहे थे मुसलमानों पर। लेकिन क्योंकि इस बार मुसलमान बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ और परसेवरेंस के साथ बैटलफील्ड में उतरते हैं तो अल्लाह ताला की मदद भी साथ उतर आती है। इसलिए हम देखते हैं कैसे 10,000 के लश्कर के अगेंस्ट विदाउट इवन लिफ्टिंग का स्वॉर्ड मुसलमान ये बैटल जीत जाते हैं, जस्ट बिकॉज दे प्रूव देयर ईमान टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अच्छा, एक सच्चा मुसलमान ना हमेशा अपनी गलतियों से सीखता है और फिर उसे इम्प्रूव करता है। यही वजह है कि हम देखते हैं किस तरह फिर ग़ज़वा उहद में जो है प्रोएक्टिव अप्रोच के तहत मुसलमान जो है अपनी गलतियों से पहले सीखते हैं, उसके बाद स्ट्रेटेजिकली इम्प्रूव करते हैं, वन आफ्टर अनदर वो वॉर्स को जीतते हैं, उसके बाद फाइनली 10,000 के लश्कर के अगेंस्ट जिस तरह आपने बताया कि वो फाइट बैक करते हैं। इसमें जो चीज़ मेरे लिए सरप्राइजिंग है वो ये है कि किस तरह एक स्ट्रेटेजिकली 10,000 के लश्कर को टैकल किया जाता है। आज शायद उस तरह की कोई फिजिकल वॉर तो नहीं है जिसमें हमें 10,000 के लश्कर को फेस करना हो, लेकिन आज जिस चीज़ को हम फेस करें दैट इज़ डिजिटल वॉर, या फिर वॉर ऑफ इकोनॉमी या वॉर ऑफ आइडियोलॉजी भी हम उसे कह सकते हैं। तो इस वॉर को भी हमें ग़ज़वा खंदक की तरह हमें अपने आसपास एक शील्ड बनाने की ज़रूरत है कि किस तरह हम इस शर से अपने आप को बचा सकें।